बिहार में नई सरकार का गठन हुआ। सम्राट चौधरी बिहार के नए सम्राट हैं, लेकिन नीतीश कुमार के महिलाओं को हित में रखकर जो एक फैसला लिया गया, उससे बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन उस फैसले का बदलाव जो है इस सरकार ने भी करने से घोषणा कर दी है कि हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। सर, सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि हम उस जो शराबबंदी कानून है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, अच्छा है ना, ये शराब माफिया की कठपुतली है और इन पर शराब माफिया का बहुत ज्यादा दबाव है, प्रेशर है कि आप शराबबंदी को जारी रखिए, क्योंकि शराबबंदी जारी रहेगी तभी शराब माफिया फैलेगा, तभी शराब की तस्करी होगी। मोटी बात है। अब समस्या क्या है कि 10 साल पहले पलटू राम ने शराबबंदी की थी बिहार में, अप्रैल 2016 में। 10 साल का जो अनुभव बताता है वो तो बहुत खराब रहा। शराबबंदी सुपर फ्लॉप रही है। एक तो ये हुआ कि शराबबंदी की वजह से हर साल बिहार सरकार को 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हुआ। ये तो सब जान रहा है। अब 10 साल में आप जोड़ लीजिए कितना बड़ा नुकसान है, जबकि बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है। इतना बड़ा ये नुकसान है। सरकार का खजाना खाली हो गया है, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है सरकार को। एक तो ये हो गया, बिहार सरकार की कमर टूट गई है। दूसरी बात क्या हुई कि इतना बड़ा शराब माफिया का उदय हो गया बिहार में। तो बिहार के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं या भ्रष्ट पुलिस कर्मी हैं, वो तो मुझे लगता है सारा काम छोड़ छाड़ के इसी में लगे हुए हैं, शराब तस्करी में, और एकदम करोड़ों कमा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया शराब माफिया। उसके बाद देखिए जहरीली शराब का कितना प्रकोप हुआ। यदि आप पिछले 10 साल के आंकड़े जोड़ दीजिए तो सैकड़ों मौतें हुई हैं जहरीली शराबों से। जिन महिलाओं की दुहाई देके आपने शराबबंदी लाई थी, सैकड़ों महिलाएं विधवा हो गई, सैकड़ों महिलाओं का सुहाग उजड़ गया जहरीली शराब की वजह से। उसके बाद देखिए सूखे नशे का कितना प्रचलन बढ़ा है बिहार में। जो युवा पीढ़ी है बिहार की, नई नस्ल है बिहार की, वो नशे की चपेट में आ गई है। तो शराबबंदी तो बिल्कुल जो कहते हैं ना सुपर फ्लॉप हुई है। अब भी ये लोग जिद पकड़े हुए हैं, जबकि ऐसी स्थिति है कि यदि शराबबंदी अभी नहीं हटेगी तो आपका खजाना खाली। आप वेतन विकास योजनाएं तो छोड़ दीजिए, आपके पास वेतन देने का पैसा नहीं है। अब सम्राट चौधरी के ऊपर शराब माफिया चढ़ा हुआ है कि भाई आप इसको जारी रखिए, तब हम तस्करी करेंगे। और सत्ता के गलियारों में शराब माफिया की इतनी पैठ है कि सम्राट चौधरी की भी बोलती बंद है। जदयू के प्रवक्ता कहते हैं कि क्लाइमेट लीडर जो नीतीश कुमार थे, जो फैसला लेके गए, वो फैसला को कोई नहीं बदल सकता है। सम्राट चौधरी को बधाई भी दे रहे थे। अरे देखिए, नीरज कुमार को बिहार में लोग निर्लज्ज कुमार कहते हैं, उनमें शर्म की मात्रा थोड़ी कम है। पलटू राम ने तो इतनी बार पलटी मारी है कि खुद भूल गए कि कितनी बार पलटी मारी है। तो इसी पर पलटी नहीं मारा जाएगा। ऐसा थोड़े कि उन्होंने जो कहा पत्थर की लकीर खींच दी। वो तो कहते थे पलटू राम बीजेपी को कि बड़का झूठा पार्टी है, बाद में उसी की गोद में चले गए। कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, भाजपा की गोद में चले गए। कहते थे कि परिवारवाद एकदम गलत चीज है, आज निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में लिया है। तो पलटू राम की बात का कोई ठिकाना है? इसे निर्लज्ज कुमार सब भी वही हाल है, वो भी शराब माफिया के इशारे पर नाच रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि मई आने दीजिए, मई तक ऐसे हाहाकार की स्थिति हो जाएगी कि झक मार के सम्राट चौधरी को इस कैबिनेट की बैठक बुला के इसको खत्म करना पड़ेगा। एक सवाल और है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है नए मुख्यमंत्री से नाखुश हैं। इसमें एक उप मुख्यमंत्री जो थे वो तंज के लहजे में कहा जाए तो वो कह रहे थे कि हमने जमीनी स्तर पर खून पसीना बहाया, लेकिन जब कमल खिलाने की बारी आई तो हम अपने आका के आदेश से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता घोषित किए। नहीं, आप विजय सिन्हा की बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी CM थे, तो उनकी हम निराशा समझ सकते हैं, विजय सिन्हा की निराशा। देखिए क्या हुआ है कि भाजपा का भी एक बड़ा वर्ग असहज महसूस कर रहा है सम्राट चौधरी से, क्योंकि सम्राट चौधरी कोई खांटी भाजपाई नहीं है ना। इनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो तो जंगल राज का बहुत बड़ा चेहरा थे। वो तो लालू सरकार में मिनिस्टर रहे, राबड़ी सरकार में मिनिस्टर रहे। कहते थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो भागलपुर में हम उनको जमीन में गाड़ देंगे। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है। और खुद सम्राट चौधरी लालू की पाठशाला के ही प्रोडक्ट है। वो भी कह रहे थे, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जो है जिस तरीके से उनकी पार्टी फैल रही है उसके लिए हम लोग गोलबंद हो रहे हैं। वही है ना। तो वो पहली बार राजद के ही टिकट पर विधायक बने सम्राट चौधरी, पहली बार मिनिस्टर भी बने राजद सरकार में ही। तो ये खांटी भाजपा ही नहीं। आपको याद होगा 4-5 दिनों पहले भाजपा कार्यालय में इनका पोस्टर लग गया था भावी मुख्यमंत्री के रूप में, तो भाजपाइयों ने ही पोस्टर को नोच के फेंक दिया था।
इसलिए भाजपा में भी कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। ऐसे देखे तो बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है, तो लोग सोच रहे थे कि ये शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होगा, उससे मोदी जी आएंगे, अमित शाह आएंगे और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। लेकिन देखिए शपथ ग्रहण एकदम फीका रहा। गांधी मैदान में नहीं हुआ, राजभवन में हुआ, जिसको अब लोक भवन कहते हैं। और उसमें ना मोदी आए, ना अमित शाह आए, ना कोई भाजपा का मुख्यमंत्री आए, ले दे के जेपी नड्डा आए केंद्र की ओर से। तो इसलिए ये बात तो है ही। और ये इस बात की भी चर्चा तभी जबान में है कि ये जो बने हैं सम्राट चौधरी, ये 6 महीना 10 महीना तक खींच खाच के रहेंगे, फिर आला कमान दूसरे को बनाएगा। नहीं, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, एक सवाल है कि सम्राट चौधरी पे कई हत्या के आरोप लग रहे हैं। उस समय आप एसपी थे और शायद मुझे जानकारी होगी कि आप उसी क्षेत्र में ज्यादातर आपको ट्रांसफर पोस्टिंग उसी के इर्द गिर्द क्षेत्र में। नहीं, देखिए 95 में उन्होंने खून किया, तो 95 में तो हैदराबाद में था, ट्रेनिंग कर रहा था। उस समय मैं एसपी नहीं था जब 95 में इन्होंने 7 लोगों का खून किया था मुंगेर में। तो 95 में तो 94 बैच का हूँ ना, तो 95 में मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था। जो भी हो, है ना, ये तो एक बहुत गंभीर इन पर आरोप है और जाली प्रमाण पत्र पर इनको मतलब जमानत मिली है सम्राट चौधरी को। अब एक ऐसा मतलब दागी व्यक्ति, एक खूनी व्यक्ति, एक हत्यारा यदि बिहार का सीएम बन जाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। तो चिराग पासवान और कुशवाहा समाज के नेताओं पर जो है तलवार लटक गई। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के अब राजनीतिक जीवन पर तलवार लटक गई क्योंकि कुशवाहा समाज के एक बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ये सब तो होता ही है, देखिए, तो इसी को तो राजनीति कहते हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सम्राट चौधरी को जो सीएम बनाया गया उसमें उत्तर प्रदेश का भी अंग है, क्योंकि यूपी में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और वहाँ उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं। और कुछ महीनों से उनके थोड़े बागी तेवर हो गए हैं, मतलब थोड़ा गाल फुला हुए हैं। तो भाजपा को इस बात का भी टेंशन है, भाजपा आला कमान को, कि कहीं उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ना नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए भी उसने कुशवाहा समाज के सीएम को बिहार में बनाकर यूपी के कुशवाहा मतदाताओं को संदेश दिया है कि भाई आप लोग रहिए भाजपा के साथ। चलिए, तमाम चीजों को सुनने थे हमारे साथ पूर्व अधिकारी अमिताभ कमार दास जुड़े हुए।